प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो आज सुबह सरकारी कार्यक्रम वेटनरी कॉलेज के कैंपस में हुआ, उसमें भी मैंने कुछ सुझाव दिए थे और बिहार के हित में कुछ बातें हमने रखी थी। उसका भी कोई जिसको कहते हैं उन चीजों पर भी उन्होंने कोई बात कही नहीं। जैसे गैस पाइपलाइन के बारे में हमने बताया कि ये अक्टूबर 2013 में ही गेल के साथ बिहार सरकार का समझौता हुआ और फेज 1 और फेज 2 दोनों को मिला दिया जाए तो जितने इलाकों में ये गैस पाइपलाइन के द्वारा गैस की सप्लाई संभव है, उससे पूरे बिहार के 63% इलाके वंचित रह जाते हैं। तो मैंने कहा था कि इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस पर तो कोई रिस्पांस आया ही नहीं। यानी जो पहले के एग्रीमेंट के मुताबिक जो योजना है उस पर काम शुरू होने वाला है, उसी का आज शिलान्यास था। अगर उसके आगे भी बताते कि 2013 में जो लिया गया निर्णय है उससे आगे बढ़कर कुछ करते तो बड़ी खुशी होती। मैंने यही बात कही थी, तो इस पर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर रेलवे लाइन, जिसके बारे में हमने उसकी पूरी कहानी बना दी कि वो बता दी कि मेरे द्वारा ही स्वीकृत किया गया था। वो योजना ऐसी थी कि उसके लिए कैबिनेट में भी जाने की जरूरत नहीं थी, वो मेरे स्तर पर ही रेल मंत्री रहते हुए उसकी मंजूरी हुई थी। और यह रेलवे लाइन सिर्फ दनियामा से बिहार शरीफ के बीच में नहीं है, बिहार शरीफ के आगे बरबीघा होते हुए वह शेखपुरा तक उसको जाना है और दनियामा के पहले उसे दानापुर के बगल में न्योरा तक आना है। और ऐसा होने से क्यूल और दानापुर के बीच में वह थर्ड लाइन की तरह काम करेगा और क्यूल और दानापुर के बीच की दूरी भी घटती। तो मैंने कहा था कि बाकी हिस्सों में भी काम होना चाहिए। ये हिस्सा तो ऐसा था कि बहुत पहले अधिकांश इसके काम हो चुके थे, लेकिन बाकी के हिस्सों में अब जैसे दनियामा न्योरा के बीच में पैसे का कोई अलॉटमेंट नहीं किया गया। बिहार शरीफ से बरबीघा में भी कोई खास अलॉटमेंट नहीं। रेल विकास निगम को काम दिया गया, तो उनको अगर पैसा दिया जाएगा तभी तो वो बना पाएगा। तो मैंने ये प्रश्न उठाया, इसके बारे में भी उन्होंने वो एक जो मैंने इस बात का जिक्र किया तो उसी को पकड़कर पीछे की सरकार पर कुछ टिप्पणी उन्होंने की। वो एक अलग प्रश्न है, वो तो बोलने का कोई अंदाज है, तरीका है, मुझे उस बहस में नहीं जाना है। यानी रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में भी जो हमने सुझाव दिया उस पर कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं हुई। अब इसके बाद जो बिजली के संबंध में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का उन्होंने आज जो शिलान्यास किया पूरे देश के लिए, हमने यह भी बता दिया कि बिहार में पहले से ही ये काम चल रहा है। उसके अलावे ट्रांसमिशन, सब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की स्थिति को सुधारने के लिए और बहुत काम हुआ है और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का भी हम लोग लाभ उठाएंगे। और इसलिए राज्य को जो 40% देना है, पहले जो इस प्रकार की योजना थी उसमें राज्य को मात्र 10% देना था, अब राज्य की हिस्सेदारी बढ़ गई है 40%। तो 40% का अंशदान हम लोग दे रहे हैं, इसका भी हमने जिक्र किया। लेकिन साथ साथ हमने एक बात कही और उन्होंने मुजफ्फरपुर की रैली में बिजली पर बहुत भाषण दिया। हालांकि जब वो बोल रहे थे तो कोई रिस्पांस उनको नहीं मिल रहा था, क्योंकि लोग महसूस कर रहे हैं कि बिजली की स्थिति में सुधार आया, उस पर हम आएंगे। लेकिन हमने एक बात कही कि बरौनी के रिनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन का काम और उसके विस्तारीकरण का कार्य
जो चल रहा है 110 मेगावाट की 2 इकाई का जीर्णोद्धार और 250 मेगावाट की 2 इकाई का निर्माण, तो वेल को काम दिया हुआ और वेल समय पर काम नहीं कर रहा। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BHEL 13 बार उसने अपना समय बढ़ाया है। तो मैंने निवेदन किया कि भाई वेल सेंट्रल गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करिए और उनको जल्दी से काम करने के लिए कहिए। हमने इस बात का जिक्र किया, इसके बारे में कुछ नहीं। मतलब कि वेल अगर काम नहीं कर रहा है, राज्य की परियोजना है, तो इसका मतलब है कि जानबूझकर राज्य का जो अपना उत्पादन हो सकता है बिजली का, उसको बाधित करना है। आप भूटान की बात कर रहे हैं, लेकिन राज्य का जो अपना उत्पादन होना है, जो एजेंसी है वेल, वहां से कई साल पहले उसको बन जाना चाहिए था, वो अब तक पेंडिंग है उसके जीर्णोद्धार का काम 110 मेगावाट की 2 इकाई का। तो इस पर भी उन्होंने कुछ नहीं किया, कहा। अब बिजली के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें कही और मेरे ऊपर ये कहा गया कि हमने कहा है बिजली देंगे, नहीं तो वोट मांगने नहीं आए। 2015 में 2012 में 15 अगस्त के दिन स्वाधीनता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन के बाद हमने जो कहा है वो आपके पास भी होगा, आपके अपने आर्काइव में, लेकिन फिर भी मैं उसको सुना देना चाहता हूं। क्या जरा सुनाइए, आप कृपा करके उसको देख लीजिए। या नहीं, यहां वो यहां नहीं आ सकता हो। अच्छा आ गया, हाँ हाँ सुनाइए। मैंने यही बात कही है 15 अगस्त 2012 को, और ये उसका फुटेज है, मैंने आपको दिखला दिया है। इसके अलावे बिजली के संबंध में मेरी कोई और घोषणा, किन्हीं के यही बात कही है 15 अगस्त 2012 को, और ये उसका फुटेज है, मैंने आपको दिखला दिया है। इसके अलावे बिजली के संबंध में मेरी कोई और घोषणा किन्हीं के पास है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास है, या आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज इसका जिक्र कर दिया। तो मैं तो सबसे पहले चाहूंगा कि इसके अलावे मेरी घोषणा